शिव बाबा को सदा याद रखें और योगी तपस्वी बने। जिस लिए हम आए हैं वो जरूर करें। बाकी तो सांसारिक जीवन में जीना है, सब बातें सुनना समझना और करना है। मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। लोग कुछ समस्याओं के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं, या जो विवाह हो गए हैं तो उनसे संतुष्ट नहीं है, और साल 2 साल के बाद डिवोर्स की स्थिति आती, कभी कभी 2-4 दिन के बाद आ जाती, कभी 2-4 महीने के बाद आ जाती। और ऐसा भी देखा है कि 4-4 5-5 बच्चों की माँ को भी लोग छोड़ देते हैं, या माँ छोड़ जाती है, या बच्चों को छोड़ जाती है। ये समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। कोई भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है और खत्म हो रही। उसका कारण छोड़ने का मतलब यही है, इच्छाएं पूरी न होना या मन के हिसाब से सामने वाला का न चलना। इस कारण से एक दूसरे को छोड़कर और खुशियां लेने के लिए आदमी घूमता रहता है। इसके बारे में ज्योतिषीय अनुभव मैं बता रहा हूं। मेरे पास ऐसी महिलाएं या पुरुष हैं जो 3-3 विवाह 4-4 विवाह कर चुके हैं और वो किसी जगह से सुखी नहीं है। उसका कारण एक ये है कि आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया। कुछ कुंडलियां होती हैं सिर्फ भटकने की, घुमक्कड़ कुंडलियां होती हैं। और घुमक्कड़ कुंडली का योग अगर किसी स्त्री के कुंडली में आ जाए, अब बताइए वो बंधन के परिवार में पहुंच गई, अब वो कैसे वहां गुजारा उसका हो पाएगा? तो क्या करेगी? डिवोर्स के बारे में सोचेगी या घुमाने वाले आदमी के बारे में सोचेगी, या 1-2 बार घूमने से उसको तसल्ली नहीं होगी। उसको सदा घूमना चाहिए, चप्पल पहन के पूरी सड़क जब तक ना नाप दें अपने शहर की, तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। और वो इसी तरह से आदमी और पुरुषों को या पुरुष स्त्रियों को बदलता रहता है और वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता। बुढ़ापे तक वो अकेले ही रह जाते हैं। ये आप समझ लीजिए, न बच्चों के हो पाते हैं न खुद के हो पाते हैं। तो ये कुंडली के जो योग हैं ये अच्छे ज्योतिषी से जरूर दिखाएं। एक मेरे पास अभी लेटेस्ट एक आया है, आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी थे, और किसी ने हमें फोन किया कि गुरुजी उनका फोन आएगा, हमारे मिलने वाले, उनकी फीस मैं आपके अकाउंट में छोड़ दूंगा, लेकिन उनका फोन उठा लीजिएगा और बात कर लीजिए। तो मेरे पास फोन आया थोड़ी देर बाद, तो मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के बारे में किसी ने बताया है कि पूजा पाठ करानी है, तो पंडित जी उसकी कुंडली देख लें, अगर कुछ पूजा पाठ करानी हो तो आप या करवा दीजिए या किसी से व्यवस्था करा दीजिए, ताकि हम इस समय कानपुर में आए हुए हैं और ट्रांसफर हुआ है तो हम सोच रहे हैं करा लें। तो हमने कहा कुंडली भाई डेट ऑफ बर्थ अपने बच्चे की भेजिए। तो भेजा तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे की कुंडली में कोई भी पूजा पाठ का स्थिति हमें नहीं दिखाई पड़ी कि पूजा पाठ की कोई जरूरत है। तो हमने उनको बताया कि भैया आपके बच्ची तो स्वस्थ है और मस्त है और बढ़िया हंसती खेलती है, चंचल भी है, और अभी कोई बीमारी हो, कोई परेशानी का योग नहीं, पूजा पाठ की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बोले पंडित जी हमें हमारे धर्म गुरु ने भी बताया था आर्मी के, और हमारे कुछ उनको बारे में दूसरे से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया था पूजा पाठ करानी है। तो हमने कहा भाई मेरे समझ में तो कुछ नहीं है, बाकी आप जाने, आप उन्हें संपर्क करें, हमें नहीं लगता कोई पूजा पाठ की आवश्यकता है। वो भी से खत्म हुआ तो थोड़ी देर बाद प्रश्न करते हैं पंडित जी मेरी कुंडली देख लीजिए, और मेरे प्रमोशन में थोड़ी दिक्कत आ रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, और जिसको लेकर हम परेशान हैं, और एक बार शायद या 2 बार हम डिफीट भी खा चुके हैं, प्रमोशन नहीं ले पाए। तो हमने उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में प्रमोशन की तो स्थिति थोड़ी नाजुक दिखाई पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति दिखाई पड़ी मुझे कि वैवाहिक जीवन का डैमेज होना चाहिए और लंबी गिरादशा थी और काफी लंबा समय निकल चुका था। तो ये मुझे लग रहा था वैवाहिक जीवन तो इनका चौपट हो ही जाना चाहिए था, और ये वो बाबा प्रश्न नहीं कर रहे, प्रश्न प्रमोशन कर। हमने कहा भैया वैवाहिक जीवन आपका कैसा? बोले बहुत अच्छा। हमने कहा पत्नी बीमार रहती? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं बीमार रहती। हमने कहा आपके तालमेल कैसे? कहा बहुत अच्छे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडली में ये चीज दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमने इनसे प्रश्न किया आपकी कुंडली गलत तो नहीं भैया? कोई हमारे वो उन्होंने जवाब दिया हमारे माँ बाप ने जो बताया अपने की वही है। तो हमने कहा फिर हम सोचने में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, अनुभव की कुंडली है, इतना अनुभव हमें मजबूत है, इतना अपने आप में विश्वास था कि आपका वैवाहिक जीवन चौपट होना चाहिए, नहीं है। तो हम भाई अब क्या बताऊं कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि कुंडली से ही कि व्यवहार आप झूठ बोल रहे हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। खैर प्रमोशन की स्थिति का आपका प्रश्न है, तो थोड़ा समय के बाद प्रमोशन इतने समय के बीच में चांसेस है। बोले हाँ पंडित जी इस टाइम पेपर होगा हमारा। तो हमने कहा उसी टाइम चांसेस है, भगवान जाएगा तो तुम्हारा प्रमोशन के चांस हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं आएगी लेकिन प्रमोशन तो हो ही जाएगा। आई गई बात खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने फिर 2-4-10 दिन के बाद फोन किया कि पंडित कुछ, अब वो मुझे याद नहीं, कोई क्वेश्चन किया कि पंडित जी
तो हमने कहा यार दूर दूर से बातें करते हो, जब कानपुर में हो तो एक बार मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो चूंकि बड़े अधिकारी थे, उनके साथ तमाम अंगरक्षक वगैरह आए और वो भगवान की ऐसी कृपा की पत्नी समेत आ गए। और उनकी बच्ची भी थी, छोटी सी थी, हमारे सामने में 2.5-3 साल की, 2.5-3 साल की, 4 साल की होगी, जो भी हुई बच्ची थी। और तीनों लोग आ गए। तो उन्होंने अपना प्रश्न किया, उसका मैंने उत्तर दिया। देने के बाद हमने फिर कोई प्रश्न रखा कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं है भैया, और आपने कहा ठीक है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो वो बोले पंडित जी बिल्कुल ठीक है। इस पर हमारी उनकी थोड़ी सी विचार विमर्श होने लगे, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि हमें कुंडली देखना नहीं आता, कि व्यक्ति सामने बैठकर कर रहा है सब कुछ ठीक है, और हम अपनी बात पर तुले कि नहीं ठीक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी बहुत बात हुई, तब तक उनकी पत्नी बोली कि अपने पति से बोली क्या मैं कुछ बोलूं? तो उसने कहा हाँ बोलो बोलो। तब उसने बताया हाँ पंडित जी हमारे इनके तालमेल अच्छे नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि नहीं कुंडली सही है, ये व्यक्ति को पता नहीं है या ये छुपा रहा है। तो बताया हमारे इनके तालमेल अच्छे नहीं है और पंडित जी मैं संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हूं उनसे। फिर अपने पति से बोली आप क्या बाहर चले जाएंगे? तो ऑफिस से बाहर उनको कर दिया, वो चला गया सीधा आदमी। तब उसने बताया पंडित जी मैं अगली 15 तारीख को मैं इनको छोड़ के जा रही हूं। हमने कहा कहां जा रही हो? बोली पंडित जी कहीं जा रही हूं। हाँ उसका प्रश्न था पंडित जी बच्चे आगे नहीं, एक बिटिया है और बच्चे और नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? तो हमने उसको उत्तर दिया था कि बच्चे होने का कई बार समय आया, लेकिन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या बताया भाई, डॉक्टर को दिखा लो। कुंडली में तो कोई ऐसे अवरोध दिखाई नहीं दे रहे, मेडिकल भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी दिखा लो भाई बच्चे नहीं हो रहे, आप लोग चाह रहे नहीं हो पा रहे हैं, क्या चक्कर है? तब उसने अकेले में बताया कि पंडित जी बच्चा आता है, मैं दवा खा लेती हूँ और मैं बच्चा करना नहीं चाहती, चूंकि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, इसलिए ज्यादा बच्चे करना हमें अच्छा नहीं लगता है। हम कहीं जाऊंगी तो कम से कम वहां भी तो कुछ देखना है कि सब यहीं से बच्चे लेके चले जाएंगे। तो इस कारण से वो बच्चे नहीं कर पाई थी। पति को ये बात पता नहीं थी, वो परेशान था कि बच्चे नहीं हो रहे। तो पहली बात तो ये बात खुल के आई, और दूसरी बात खुल के आई कि वो 15 तारीख को जा रही है। और ये बात बेचारे पति को कुछ भी नहीं पता, कुंडली डैमेज पति की बहुत भयंकर, और उसको बेचारे कुछ नहीं पता। हमें लगता कि यार बताओ कुछ पता नहीं, अगर ये चली जाएगी तो इसके हाल पर क्या हुई है। तो अपने परिवार में बहुत खुश है भाई, 12वीं वाले बेचारे चले जाते हैं 2-2 महीने 4-4 महीने के बाद आए, पत्नी से मिले जुले और चले गए, तो उनको ज्यादा इस सब बात नहीं। लेकिन पत्नी नहीं संतुष्टि था, अंडरस्टूड क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन पति पूरी तरह संतुष्ट था, पत्नी संतुष्ट नहीं थी। तो हमने सोचा यार ये तो वैवाहिक जीवन पूरा चौपट हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कहीं जा रहे हो तो जाने के पहले अपनी कुंडली तो दिखवाओगे, तुम्हारी कुंडली में सुख है, एक सुख छोड़ के एक बड़े अधिकारी को छोड़कर कहीं जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो क्या इससे अच्छा सुख तुमको मिल सकता है? इस पर विचार किया तुम्हारी कुंडली में सुख है कि नहीं? तो उसकी कुंडली में घुमक्कड़ योग था। तो घुमक्कड़ योग के चक्कर में इसको तो सड़क पर घूमना है, किसी एनजीओ में नौकरी करना है, गली गली घूमना है, गांव गांव घूमना है, इसकी कुंडली में तो ये था। और ये पारिवारिक जीवन में कैसे रहे, जबकि उच्च अधिकारी की पत्नी थी, बहुत बड़ा अधिकारी था आर्मी का, और फिर भी वो संतुष्ट नहीं, जबकि वो गाड़ी खुद सरकारी वाहन सब घुमाते हैं, सब व्यवस्थाएं करते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वो नहीं संतुष्ट, क्योंकि भाग्य में सुख नहीं था उसके। तो उच्च अधिकारी की पत्नी कैसे बने? उसको तो धक्के खाना था, इसलिए वो छोड़ के जा रही थी। तो हमने समझाया तेरी कुंडली में धक्के खाना है, जिस खूटे में बनी हो उसमें बनी रहो, जहां विवाह माँ बाप ने कर दिया वही बनी रहो, अपना जीवन काटो, बहुत भोगोगी, कहीं मन का आदमी नहीं मिल पाएगा जैसा ये है, इससे 100% नीचे का भी आदमी नहीं मिलेगा। ये तो बात ये स्वप्न हो जाएगा इसको छोड़ने के बाद, ये तो मर ही जाएगा। इतना विश्वास करता है, इतना धोखा देना। पंडित जी सही बता रहे हैं आप कुंडली, हमने कहा किसी और को दिखा ले तब बात करना। अब वो रोने लगी कि मैंने क्या क्या सोचा था, मैं तो जा रही थी, मैं तो मैंने बच्चे नहीं पैदा किए, इतने बच्चों का मैंने दवाई के माध्यम से लॉस किया, और ये वो रुआसी हुआ है। तो हमने समझाया, हमने कहा बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारे पति नहीं जान पाए कि तुम जा रही हो, उनके दिल से तुम उतरी नहीं हो, इस कारण से चुपचाप उनके गले लग जाओ और अपने मन की अंतरात्मा में क्षमा मांगो कि मैं एक बहुत बड़ा गलत स्टेप उठाने जा रही थी और अब नहीं उठाना है। हमने कहा माँ बाप भी दुखी रहेंगे, परिवार का स्तर भी खराब होगा और आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर है अपने परिवार में रहो। वो इसके बाद वो पढ़ी लिखी महिला थी और उसने अपना पारिवारिक जीवन पुनः स्थापित किया। वो पति आज तक नहीं जान पाया, उस पति को मैंने बताया भी नहीं, और उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है और आगे उसकी संतानें भी हुई और बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सदा याद रखें कि किसी पति को छोड़ना है, पत्नी को छोड़ना है, कहीं घुमक्कड़ योग तो नहीं है,
कहीं धक्के खाना तो नहीं, इन्हें बदल बदल के पता लगा कहीं के ना रह जाओ। इसलिए भगवान ने जो परसी हुई थाली दी है, चुपचाप खाते रहो, समय पास करते रहो, भले बिना नमक का भोजन हो। हर मन का व्यक्ति हर मन का नहीं होता है, इसलिए किसी को छोड़ने के पहले, किसी से डिवोर्स लेने के पहले, विचार बनने से पहले आप सदा अपनी कुंडली का विचार विमर्श जरूर करें। कभी कभी कुंडली बर्बादी की आती है, जो व्यक्ति बर्बाद हो जाता अपने कारण, 3-3, 4-4 औरतों और पतियों को छोड़कर आज महिलाएं धक्के खाते घूमती, ना मैके में गुजारा है और ससुराल तो रही नहीं, हर जगह से धक्का खाती हूं, हर जगह फोन से बात करती हैं, अब आ जाऊं, अब कोई रखने को नहीं तैयार। तो सदा याद रखना, कोई भी ऐसी विचारधारा बने तो पहली बात तो एक ही, भगवान का जो भी प्रसाद मान के उसको स्वीकार करें, कहीं ना जाएं, और अगर जाना चाहें तो अच्छे ज्योतिषी से संपर्क करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। बहुत सारे ज्योतिषी ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ छोड़ देना, तुम जाके वहां बहुत सुखी रहोगी। तो यह ध्यान रखना कि कुंडली क्रॉस चेकिंग जरूर कराना। हो सकता है तुमने फीस ज्यादा दे दी हो तो तुम्हारे मन की वो बात कह गए हो या किसी बात से प्रभावित हो गए हो। इस चीज का सदा याद रखना। बाबा शिव, सदा शिव बाबा को याद करोगी, शक्तियां विराजमान रहेंगी, किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं होगी और अपना निर्णय स्वयं लेना शुरू करोगे। बाबा शिव।